मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेयरी और मत्स्य ये पशुपालन और डेयरी के साथ लगभग 9 करोड़ इस देश के लोग पशुपालन और डेयरी उत्पादन के साथ लगभग 9 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। 90% इस 9 करोड़ में 90% लोग छोटे हैं, सीमांत किसान हैं और गरीब वर्ग के लोग हैं जो इस पशुपालन और डेयरी के उससे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा इनका जो उत्पादन मूल्य जो है वो लगभग 11.16 लाख करोड़ है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप धान और गेहूं के पूरे को जोड़ लें मूल्य को, उससे ज्यादा है। 11.16 करोड़ रुपया इसमें उनका उत्पादन मूल्य है, तो इसलिए 9 करोड़ जुड़े। और उसके अलावा जो डेयरी के साथ और पशुपालन के साथ जो अन्य संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनको अगर हम जोड़ लें तो लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र से लोग देश में जुड़े हुए हैं। और कुल डेयरी का जो उपयोग का आकार है वो लगभग 17 लाख करोड़ है। अब महोदय, मैंने बताया कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा दुनिया में दूसरा स्थान है, लेकिन डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आज हम पूरे विश्व में नंबर 1 पर हैं। हम नंबर 1 पर हैं। 9 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने 9 वर्षों के अंदर 58% की वृद्धि की है। 58% की वृद्धि की है। 2014-15 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ गद्दी संभाली थी, उस समय 146.3 मिलियन टन था दूध का उत्पादन, जो 22-23 में बढ़ के 230.6 मिलियन टन हो गया है। 6% की वृद्धि हम प्रति वर्ष कर रहे हैं। दुनिया का औसत वृद्धि, अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताते हैं, पूरे ग्लोबल दुनिया का जो औसत वृद्धि है वो 2% है और इस देश की वृद्धि 6% है। ये हमारी उपलब्धि है। हमारा दूध की जो हमारी उपलब्धता है, दूध की जो हमारी उपलब्धता है, 9 वर्ष के अंदर 43% हमारा दूध की उपलब्धता बढ़ा है। 14-15 में 322 ग्राम प्रति व्यक्ति था, जो 22-23 में बढ़कर 459 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया है। ये हमारी उपलब्धि है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है। लेकिन अब इनको नहीं दिखता है, तो इनको कौन सा आईना चाहिए, ये हम लोग की समझ से बाहर है। अब जो डेयरी के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में जो विकास हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया, और उस मिशन की सफलता है कि आज हम इस ऊंचाइयों तक विश्व के सामने खड़ा हुए हैं। और इसमें कई कार्यक्रम हैं। हम इसमें कई सदस्य बोल रहे थे नस्ल सुधार की बात। हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि देसी गांव के भी नस्ल के सुधार पर सरकार का राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधारण को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके पीछे हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें 2 चीज मुख्य तौर पर है। एक सेक्स सीमेन सॉटिका है और सेक्स सॉटिका सीमेन, और दूसरा IVF टेक्नोलॉजी को हम लोग विकसित कर रहे हैं। और इससे हम लोग सेक्स सॉटिका सीमेन को आज हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हमने मैत्री का बहाली किया है। हमने मैत्री के जो स्वयंसेवक हैं उनको शिक्षित कर रहे हैं। वो किसान के दरवाजे तक सेक्स सॉर्टेड सीमेन की खुराक लेके जा रहे हैं, वहां दे रहे हैं और उसको ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, ताकि पूरे देश में इसको विकसित किया जाए। लेकिन सेक्स सीमेन सॉर्टेड सीमेन के उपयोग से हमारी क्वालिटी सुधरती है, हमारा क्वालिटी सुधरता है। चाहे वो हमारी
गाय का हो या मेल हो या फीमेल हो, उसके क्वालिटी को हम इंप्रूव करते हैं। लेकिन आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नस्ल सुधार का काम करते हैं और उस पर भी टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। 90% हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमेन में सफलता हासिल किए हैं। और जिन कई माननीय सदस्यों ने ये चर्चा की, आवारा पशुओं की चर्चा की, आवारा पशुओं का मुख्य कारण यही है कि हमारे जो मेल जो चाइल्ड होते हैं, जो बछड़ा होता है, उस बछड़ा का उपयोग कुछ दिन तक लोग करते हैं, उसके बाद उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। अगर हम लोग सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से अगर उनके क्वालिटी को हमने इंप्रूव कर दिया तो आवारा पशुओं पर भी हम नियंत्रण करने का काम कर सकेंगे। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आईवीएफ की टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं। आईवीएफ का जो इंजेक्शन है वो कॉस्टली है। आज की तारीख में अध्यक्ष महोदय, वो लगभग 3 शॉट्स में 20,000 रुपए उसका कॉस्ट आता है। लेकिन एनडीडीबी ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उसको भी विकसित, उस पर रिसर्च किया और उसको भी 20,000 से घटाकर अब उनका मानना है कि वो टेस्ट में है और टेस्ट अगर सफल हुआ तो 10 से 11,000 12,000 के अंदर हमको आईवीएफ का इंजेक्शन मिल जाएगा और तब 5,000 केंद्र सरकार उसमें अनुदान देती है, सब्सिडी देती है और तभी सभी किसान अफोर्डेबल होंगे और तब हमारे जो पशु हैं उनका जो नस्ल सुधार होने का काम होगा। आईवीएफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से 7 पीढ़ी तक हम जब सुधार नहीं कर सकते, लेकिन एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी से एक शॉट, अगर एक बार 3 शॉट्स दिया गया तो एक पीढ़ी में हम उस नस्ल का सुधार कर सकते हैं। ये उसकी विशेषता है। आज हमारे यहाँ, हमारे देश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली जो सरकार है, उसने 22 आईवीएफ लैब हमारे देश में आज कार्यरत है और वो सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उसका कीमत ज्यादा है, हर किसान तक और डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में जो लोग हैं वो सीमांत हैं, छोटे हैं, गरीब हैं, तो वो सब अफोर्डेबल नहीं है उसका कीमत। लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार उस पर भी काम कर रही है। हम कटिबद्ध हैं कि सस्ते दर पर इस देश के लोगों को आईवीएफ टेक्नोलॉजी के इंजेक्शन को भी उपलब्ध कराएं। हम मैत्री की बात हमने कही, मैत्री को जो सेक्स सीमेन सॉर्टेड और आईवीएफ की सुविधा के लिए जो हम उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए हमने जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कार्यक्रम के तहत मैत्री के लोगों को किया, 90 दिन का उनका ट्रेनिंग देते हैं और 90 दिन के ट्रेनिंग के देने के बाद उनको हम वहां भेजते हैं। अब आपको दूध का उत्पादन जो होता है, सबसे बड़े जो डेयरी के उत्पादन के क्षेत्र में और पशु के उत्पादन के क्षेत्र की जो समस्या है, उसमें 23 जो टोटल उत्पादन हमारा होता है उसमें 37% का खपत अध्यक्ष महोदय स्थानीय स्तर पर जो उत्पादन करने वाले लोग हैं वो अपने घरों में दूध का उत्पादन करके 37% का खपत वो करते हैं। 63% संगठित और असंगठित क्षेत्र में दूध का उत्पादन जाता है। लेकिन डेयरी उत्पादन के लिए 63% में 68% ऐसा उत्पादन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। हमारा प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है कि हम पूरे असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में परिवर्तित करें ताकि दूध उत्पादन के साथ जुड़े लोगों का विकास हो सके। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बैठक की है और बैठक करके इस असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कैसे हम विकसित करें और उनको हम संगठित क्षेत्र में लाएं, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों का संकल्प है कि इसको शीघ्र हम लोग संगठित क्षेत्र में लाएंगे और जैसे ही संगठित क्षेत्र में हम लाएंगे, हमारे दूध डेयरी उत्पादन के साथ जुड़े जो किसान हैं
उन किसानों को इसका लाभ मिलने लगेगा, वो खुशहाल होंगे और इसके तहत हम लोग और भी काम को आगे बढ़ाने लगेंगे। अब संगठित क्षेत्र में जब हम लाएंगे तो उसमें कई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्वयंसेवी संस्था, जो स्वयंसेवी संस्था है उनके माध्यम से भी हम उसको संगठित क्षेत्र में लाने का काम करेंगे। और उसके बाद हम गुणवत्तापूर्ण जो टेस्ट परीक्षण की बात हुई, दूध को हम दरवाजे पर टेस्ट करेंगे और उसको चिलिंग प्लांट के साथ उसको ले जाएंगे ताकि वो उसका प्रोडक्शन, उत्पादकता बढ़े और उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग रोग नियंत्रण की बात भी कई सदस्यों ने की, हम लोग रोग नियंत्रण पर भी काम कर रहे हैं। एफएमडी, पीपीआर और कॉल स्वाइन फीवर पर हम लोग टीका देने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव तक टीकाकरण पहुंचाने का काम कर रहे हैं। टीकाकरण में 100% 100% केंद्रीय सहायता के साथ हम बीमारी रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण का काम कर रहे हैं। एफएमडी में हमारा प्रयास है, आप कई सदस्यों ने बात की, हमने कोई सदस्य बोल रहे थे कहीं से, उन्होंने कहा कि गाय का मांस हमारा देश एक्सपोर्ट नहीं करता है, हमारा देश बीफ मीट एक्सपोर्ट करता है। ये आप जान लीजिए, अपने आप को करेक्ट कर लेने का काम करिए। हम बुफालो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, बुफालो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, गाय के मांस का नहीं उपयोग करते हैं। ये आप लोग करते हैं और अभी कई लोग चर्चा कर रहे थे ये आपका धंधा है, हम लोग इस काम को नहीं करते हैं, नहीं तो चोरी छुपे भी कर रहे होंगे, आप समझिए। इसलिए हम लोग एमवीयू मोबाइल वाहन भी हम दे रहे हैं लोगों को। हमारा 21-22 और 22-23 में 4,340 एमवीयू वाहन आज हम विभिन्न राज्यों को दे चुके हैं। 21 राज्य में आज भी 3,165 एमवीयू चालू स्थिति में है और इससे जो लाभान्वित किसान हुए हैं एमवीयू की सुविधा के साथ, वो 41 लाख किसान इससे अब तक लाभान्वित हुए हैं और लाभान्वित पशुओं की संख्या 86 लाख है। 86 लाख पशु अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब इसके अलावा दादा आपके लिए भी कुछ बोल देते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ आजकल आप गलबहियां लगा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां लगा रहे हैं। आजकल सट के अधीर रंजन चौधरी जी को तो विदा करवा दिया आप लोग, उनसे तो छुट्टी पा लिए। तो आज आप ही लोगों के इस दबाव का परिणाम है। तो आजकल जो 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया और 13 करोड़ लोगों की चिंता नहीं किया, 13 करोड़ की चिंता नहीं किया, तो ये 3 करोड़ लोगों की चिंता कहां से करते। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, उन्होंने भी 3% लोगों की चिंता की, 3% लोगों की भी चिंता की। पशुपालन के साथ और डेयरी के साथ जुड़े 12 करोड़ लोगों की भी चिंता की, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक इनका उत्थान हम नहीं करेंगे तब तक हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज वो ध्यान दे रहे हैं और उनका मानना है कि जनता के प्रति समर्पण भाव से काम करिए। इन लोगों का काम मेवा खाने वाला काम था। ये लोग 60 साल तक मेवा खा रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनका संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए आप किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कहिएगा उस क्षेत्र में आप नहीं कोई सफलता प्राप्त कर सके। हाँ, एक क्षेत्र में आपने सफलता जरूर प्राप्त की है कि पूरे 60 साल में अगर घोटालों की गिनती की जाए तो नंबर लग जाएगा, लंबा लाइन लग जाएगा। इसमें आपने सफलता जरूर हासिल किया। देश के विकास में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, देश के विकास में आपका कोई योगदान नहीं है। देश के विकास में अगर योगदान है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 10 वर्षों में करके दिखा दिया,
करके दिखा दिया कि समर्पण भाव के साथ, देश की सेवा के भाव के साथ अगर कोई भी काम का बीड़ा उठाया जाए तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। और हम सबको विश्वास है कि विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका संकल्प है, जिस संकल्प के साथ वो चल रहे हैं, अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे आर्थिक स्थिति में, और 2047 में हम विकसित राष्ट्र के साथ पूरे दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा रहेंगे। आप भी पीछे से लाइन में लग जाइएगा हम लोगों के साथ, यही आग्रह और अपील करते हुए अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया।